वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 28। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक के कर लिया था, तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए। और अगर आपकी बुक में अगर क्वेश्चन अलग होंगे, हो सकता है कि आप जो बुक इस्तेमाल कर रहे हैं पुरानी बुक हो या फिर नहीं, पता नहीं आप कौन सी बुक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में हो, लेकिन क्वेश्चन तो होगा तो आप उसको टैली कर लेना। इस वजह से हर क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं ताकि आप अपनी बुक में उस क्वेश्चन को खोज लें। ठीक है, तो यहां पर मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 28 है और जो हेडिंग दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट स्टेप, मतलब कि जो प्रॉफिट है वो अलग अलग स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, अनंत, बसंत एंड हेमंत फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2004। और बेटा इस क्वेश्चन में जो नई बुक है उसमें एरर है, तो अगर जिसकी बुक में जो चीज नहीं दिया होगा उसको आप नोट डाउन कर लेना। और आपको स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिख रहा है आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो नई बुक में है वो कुछ चीजें नहीं दी हुई है, तो उसको आप यहां पर से देख लेना। और स्टार्ट करते हैं। तो अनंत, बसंत एंड हेमंत फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2004 बाय कंट्रीब्यूटिंग 40,000, 24,000, 8,000। ठीक, तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अनंत है, अनंत, बसंत और हेमंत, ये तीन पार्टनर हैं और ये कैपिटल लगा रहे हैं 40,000, 24,000 और 8,000, 40,000, 24,000 और 8,000, ये कैपिटल लेकर इतना लाए हैं। उसके बाद आगे दिया हुआ है आफ्टर 6 मंथ हेमंत वॉज इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ 4,000 रुपीज। कई की बुक में 1 साल दिया हुआ है, तो हेमंत जो है 6 महीने बाद 4,000 रुपए और ला रहा है, तो यहां पर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ वो 4,000 रुपए और ला रहा है, कैपिटल के रूप में ला रहा है। उसके बाद आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल 5% पर एनम, तो यहां पर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम। ये भी कई की बुक में, नई वाली बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। अनंत इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 1,600 रुपीज पर ईयर, तो इसको 1,600 रुपए सैलरी मिलेगा। ठीक है, अनंत को 1,600 रुपए सैलरी के रूप में मिलेगा। और आगे ये बोला है विच इज पेबल 1,000 रुपीज फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ बसंत, मतलब कि ये 1,600 रुपए में 1,000 रुपए बसंत देगा अपने प्रॉफिट के हिस्से से, और 600 रुपीज फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ हेमंत, 600 रुपए हेमंत देगा अपनी प्रॉफिट से, हेमंत। आगे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज टू बी डिवाइडेड एज अंडर, तो इस तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड किया जा रहा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, प्रॉफिट को जो भी कैपिटल रेशियो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता था उस आधार पर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो भी प्रॉफिट है उसको 3 हिस्सों में बांटकर डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन यहां बोल रहा है कि जो फर्स्ट 8,000 रुपीज है उसको 5:2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो अगला नेक्स्ट 18,000 रुपीज रहेगा उसको 8:6:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद बैलेंस, मतलब कि रिमेनिंग जो भी पैसा बचेगा, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग या फिर जो भी बैलेंस बचेगा उसको यहां पर 1:1:1:1 के रेशियो में पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आगे दिया हुआ है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन 2004 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 63,000 रुपीज, तो यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले 63,000 रुपीज प्रॉफिट दिखा रहा है। यहां पर जो प्रॉफिट है वो 63,000 रुपीज है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, उसके बाद जो भी बैलेंस जो बचेगा उसको इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन हमको यहां पर ये बोला है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमको स्टेटमेंट बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमको 2 यहां पर अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए फॉर्मेट खींच लेते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट और इस साइड डेबिट। यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और यहां पर नेट प्रॉफिट है 63,000 रुपीज और 63,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमको चार्ज करना है यहां पर, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। कई क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट दिया रहता है, यहां पर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब कि ये 63,000 रुपीज में हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC, और यहां पर 3 पार्टनर हैं, अनंत है, बसंत है और हेमंत है। तो इनका कितना रुपए इंटरेस्ट बनता है ये देखते हैं। तो देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना बनेगा, तो यहां पर पहले अनंत का कैपिटल है 40,000 रुपए, और 40,000 रुपए का 5%। तो आपको मैं सिखाया हूं 40,000 रुपए में एक जीरो को आप हटा देंगे तो वो 4,000 रुपए 10% आ जाएगा, और 10% का आप उसको आधा कर दो तो 2,000 रुपए यहां पर अनंत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद बसंत का कैपिटल है 24,000 रुपए, 24,000 रुपए का 5%, तो 24,000 का 5% कितना होगा, तो 24,000 का 10% होगा 2400, और 2400 का आधा होता है 1200, तो ये 1200 रुपए बसंत का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। हेमंत का है 8,000 रुपए। तो बेटा 8,000 रुपए तो स्टार्टिंग से ही था, 1 जनवरी से ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो 8,000 रुपए स्टार्टिंग से था, तो 8,000 रुपए का पहले 5% निकाल लेते हैं। तो 8,000 का 5% कितना होगा, तो 10% होता है 800, और 800 का आधा होता है 400, तो 400 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। उसके बाद 6 महीने बाद वो 4,000 रुपए और ला रहा है, तो ये जो 4,000 रुपए और ला रहा है 6 महीने बाद, तो इसको ये 4,000 रुपए में 6 महीने का और इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर 4,000 का 5% निकालेंगे 6 महीने का, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 4,000 रुपए का 5%, तो 4,000 का 10% कितना होता है 400 रुपए, और 400 रुपए का आधा करेंगे तो निकल जाएगा 5%, मतलब कि 200 रुपए, 200 रुपए आधा हो जाएगा, और 200 रुपए को 6/12 से, मतलब कि यहां पर 100 रुपए आएगा, ठीक है। अगर ऐसा मैं जो बोल रहा हूं वो नहीं समझ आता तो आप इसको कैलकुलेट काट वाट के आप निकाल लेना। तो ये 400 और 100 रुपए मिलकर इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 500 रुपए। तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे। यहां पर अनंत को मिला 2,000 रुपए, बसंत को मिलेगा 1,200 रुपए, और हेमंत को मिलेगा 500 रुपए, और सभी को हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3,700 रुपए। और उसके बाद टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पैसा रहेगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो यहां पर अनंत है, बसंत है और हेमंत है, इनको ये पैसा बढ़ जाएगा। और ये कितना रुपए बांटेंगे तो माइनस कर लेते हैं। यहां पर 63,000, यहां पर भी हम लिखेंगे 63,000, और 63,000 रुपीज में 3,700 रुपए 3,700 रुपए माइनस करेंगे, तो यहां पर ये आ जाएगा 59,300। तो ये 59,300 को बांटा जाएगा। अब किस आधार पर बांटा जाएगा, तो बेटा यहां पर ये दिया हुआ है कि पहले 8,000 को 5:2:1 के रेशियो में बनाओ। तो यहां पर हमको क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, तो यहां पर एक नया स्टेटमेंट बना लेंगे। यहां पर अनंत, ये बसंत और हेमंत, और ऊपर में हम लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए यहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर अनंत, बसंत और हेमंत। तो सबसे पहले पहला जो 8,000 रुपए रहेगा, फर्स्ट 8,000 रुपीज,
उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:2:1 के रेशियो में। और 5:2:1 के रेशियो में मतलब कि ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, मतलब कि 5000, 2000 और 1000। बेटा ये जो प्रॉफिट है ना 59,300, यही प्रॉफिट का पहला 8000 रुपए, जो 8000 रुपए है उसको वो रेशियो 5:2:1 के रेशियो में, उसके बाद नेक्स्ट जो पैसा 18,000 रुपए है यही प्रॉफिट का, उसको हम 8:6:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद रिमेनिंग जो बच रहा है उसको 1:1:1 के। और रिमेनिंग की बात करें तो यहां पर 18 और ये 8 हो जाएगा 26,000 रुपए। तो अगर 26,000 रुपए को माइनस कर लेते हैं तो कितना बच रहा है ये भी देख लेते हैं, 33,300 रुपए। तो ये जो 33,300 रुपए है ये बटेगा 1:1:1 के रेशियो में। तो ये पहला तो बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो 18,000 रुपीज है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 8:6:4 के रेशियो में। 8 या 18 ठीक है, इसको मिलेगा 8,000 रुपए, इसको मिलेगा 6,000 रुपए और हेमंत को मिलेगा 4,000 रुपए। ये हो गया। अब उसके बाद रिमेनिंग 1:1:1, तो रिमेनिंग कितना रुपए बच रहा है, तो ये 33,300 रुपए, 33,300 रुपीज बच रहा है। तो यहां पर जो रिमेनिंग है, और रिमेनिंग कैसे निकाले, तो 59,300 में माइनस कर दिए 26,000 रुपए को, तो यहां पर आ रहा है 33,300, जिसको 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3, मतलब कि 11,100, 11,100, 11,100। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं हम। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 11, 19 और ये 24, 24,100 रुपए। और इसका होगा 11, 17, 18, 19, 19,100 रुपए। और इसके पास हो रहा है ये 15, 16, 16,000 रुपए। देखिए ये तो हम निकाल लिए प्रॉफिट। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है हमको कि अनंत को 1600 रुपए सैलरी मिलेगा, जो कि बसंत अपने प्रॉफिट में से 1000 रुपए देगा और हेमंत 600 रुपए देगा। ठीक है, तो यहां पर हम सैलरी माइनस कर लेंगे। तो देखिए अनंत को सैलरी मिल जाएगा, इस बंदे अनंत को सैलरी मिलेगा कितना रुपए, 1600 रुपए। तो इसके में ये ऐड हो जाएगा। और बसंत का जो प्रॉफिट है 19,100, उससे माइनस किया जाएगा 1,000 रुपए। तो यहां पर उसकी सैलरी बसंत के प्रॉफिट से 1000 रुपए माइनस होगा और हेमंत से 600 रुपए माइनस होगा। तो इनका जो एक्चुअल जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो इसमें 1600 रुपए हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25,700 रुपए। और इसके में 1,000 रुपए माइनस होगा तो ये 18,100 रुपए। और इसमें 600 रुपए माइनस करेंगे तो 15,400 रुपए इसका प्रॉफिट आएगा, जिसको हम यहां पर लिख देंगे 25,700, 18,100 और 15,400। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो 25,700, 18,100, 15,500। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर इसका जो टोटल है ये आ रहा है 16,100 और 16,100 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15,500, ये 15,500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और बेटा आप लोग हमारे चैनल को अभी तक के अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके क्लास 12th में, ये बोर्ड एग्जाम है तो 12th में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो और आप अकाउंट्स में आपका दिल लग जाए और अकाउंट्स को बड़े इंटरेस्ट से आप सॉल्व करो। तो देखिए इंटरेस्ट कब आता है, जब आपसे क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता, ठीक है, उनसे नहीं बनता या समझ नहीं आता। तो देखिए दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मुश्किल हो, अगर आप निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे तो हो जाएगा। और इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, और कैसे बनेगा, तो अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, रेगुलर आप हर दिन 2-4 क्वेश्चंस बनाते रहेंगे और आपके आंसर आते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये क्या एक चैलेंज की तरह होता है, अगर आंसर आ गया तो बहुत खुशी मिलती है, वो दिन आपका अच्छा जाएगा। तो आप क्या कीजिए, हर दिन ना 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आप बनाना चालू कर दीजिए।
और ऐसा मत करना कि यार लास्ट में हम पढ़ेंगे। बेटा बोर्ड है और बोर्ड के एग्जाम जो हैं वो काफ़ी टफ आते हैं, ठीक है। आप यकीन नहीं है तो आपको ये प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लो, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और पूरे साल भर पढ़ना है, ठीक है। एक साल ही है बस आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद तो आप कॉलेज में चले जाओगे, कॉलेज में आपको कोई पूछने वाला नहीं है ना, ना टीचर पूछेंगे ना घर वाले पूछेंगे कि पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहा है, वो सब पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन यहाँ पर स्कूल में प्रेशर रहता है और आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 28, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में, इसके ऊपर हेडिंग दिया हुआ है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखिए क्या होता है बिजनेस में, जैसे कि दो पार्टनर है ए और बी, और सी को उन लोग बुला रहे हैं। सी को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि देखो पार्टनरशिप जो होता है, पार्टनर्स क्यों बनाया जाता है, तो हम इंट्रोडक्शन में ये पढ़े हैं कि यार एक अकेला आदमी पूरे बिजनेस को नहीं संभाल सकता, ठीक है। उसको मैन पावर की जरूरत है, मैन पावर के साथ साथ उसको कैपिटल की भी जरूरत होती है, और अब 2-4 लोग मिलकर अगर बिजनेस करते हैं तो वो ज्यादा तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं और उनको पैसे की भी जरूरत है, प्लस ऐसे उनको मालूम है कि सी जो है वो उसका मैनेजमेंट में स्किल काफी अच्छा है, तो वो ये चाह रहे हैं कि सी हमारे बिजनेस में आ जाए। तो सी को ये बोला जा रहा है कि यार तू बिजनेस में आ जा, लेकिन सी मना कर रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं यार प्रॉफिट नहीं होगा, तो ऐसा करके तो क्या कर रहे हैं, ए और बी बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि मिनिमम तेरे को 10,000 रुपए महीना में, 10,000 रुपए साल भर का तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब जो गारंटी देता है, तो यहां पर गारंटी कौन दे रहा है, ए और बी, तो ए बी गारंटी दे रहे हैं, मतलब कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अगर 10,000 रुपए से कम अगर सी को मिल रहा है, तो मान के चलो 8,000 रुपए मिल रहा है, तो वो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कौन देगा, तो ए और बी दोनों मिलकर देंगे। और कौन से रेशियो में देंगे, तो वो अपने कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से वो हिस्सा उसको देंगे, क्योंकि वो गारंटी दिए हैं कि भैया तुम बिजनेस में आओगे तो मिनिमम तुमको इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो जो गारंटी देता है वही उस पैसे को देता है। मान के चलो ए गारंटी दिया है तो ए पैसा देगा, अगर बी गारंटी दिया है तो बी पैसा देगा, और दोनों के दोनों ए और बी दोनों मिलकर गारंटी दिए हैं कि भैया तेरे को मिनिमम 10,000 रुपए मिलेगा, तो दोनों गारंटी दिए हैं। इसका मतलब कि क्या होगा, दोनों के दोनों जो ए और बी हैं, अगर पैसा कम आ जा रहा है ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पैसा कम दिखा रहा है उसके अकाउंट में, तो ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उसको पैसा देंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूरा लाइन से यही क्वेश्चन है, तो चलिए इसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 मेरी बुक में है, रामू, राजू, जॉर्ज आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 5:3:2। तो सारी चीजों को मैं लिखते चलता हूं। तो यहां पर है रामू, राजू और जॉर्ज, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। आगे बोला है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जॉर्ज इज गेट अ मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपीज। मतलब कि जॉर्ज जो बंदा है, इसको बोला गया है कि भैया तुमको 10,000 रुपए मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी दिया गया है। और गारंटी किसके द्वारा दिया गया है, तो ए और बी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोला जाता तो ये हम मानते हैं कि जो पुराने पार्टनर, मतलब कि रामू और राजू, जितने भी बचे हुए पार्टनर रहते हैं वो गारंटी दिए हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में साइलेंट है, इस वजह से हम मानेंगे कि गारंटी कौन दिया है, तो रामू और राजू दोनों के दोनों गारंटी दिए हैं। और आगे बोल रहा है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1989 ₹40,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज नेट प्रॉफिट है। अब देखो यहां पर अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो देखो अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो रामू को 40,000 रुपए का कितना मिलेगा, तो 5/10 मिलेगा।
और ये 5/10 इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। बात करें राजू, तो राजू को 40,000 रुपीज का 3/10 ये काटेंगे, ये आ जाएगा 12,000 रुपीज। और जॉर्ज को 40,000 का 2/10 मिलेगा, मतलब यहां पर इसको मिलेगा 8,000 रुपए। तो यार 8,000 रुपए इसको मिला, यहां पर इसको गारंटी दिया गया था कि 10,000 रुपए तुमको मिनिमम मिलेगा। और गारंटी कौन दिया है? तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम ये मानते हैं कि जो और बचे हुए पार्टनर है, जैसे कि यहां पर रामू और राजू है, तो वही गारंटी दिए होंगे। और अगर कोई स्पेसिफिक कोई एक पार्टनर गारंटी देता है तो वहां पर क्वेश्चन में मेंशन रहता है। तो यहां पर रामू और राजू गारंटी दिए हैं, कितने रुपए का? तो 10,000 का। यहां पर कितना रुपए कम आ रहा है? तो 2,000 रुपए कम आ रहा है। तो देखिए यहां पर जो 2,000 रुपए कम आ रहा है उसको कौन पे करेगा? तो रामू और राजू पे करेंगे। और कितना देंगे? तो ये अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उतना ही हिस्सा, उतने ही रेशियो में ये पैसे को देंगे, 5:3 के रेशियो में। तो यहां पर रामू देगा 2,000 रुपए जो कम आ रहा है, डेफिशिएंसी। यहां पर कितने रुपए का डेफिशिएंसी है? 2,000 रुपए का। 2,000 रुपए इसको कम आ रहा है प्रॉफिट बांटने के बाद। अगर मान के चलो ये 10,000 रुपए रहता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 12,000 रुपए रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 10,000 रुपए गारंटी दिया गया, मतलब कि 10 से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो यहां पर 2,000 रुपए का 5/8 रामू देगा और 2,000 रुपए का 3/8 राजू देगा। तो ये हो जाएगा 8 2 16, बच गया 450, ये हो जाएगा 1,250 रुपए। और ये हो जाएगा 250, ये 750 रुपए। तो रामू देगा 1,250, तो रामू के अकाउंट से 1,250 रुपए माइनस कर दिया जाएगा। और माइनस करेंगे तो यहां पर इसके अकाउंट में बचेगा पैसा, इसके प्रॉफिट बचेगा 18,750 रुपए। ठीक है। और राजू के अकाउंट से, राजू के प्रॉफिट से माइनस किया जाएगा 750 रुपए, तो ये आ जाएगा 11,250। और जॉर्ज को दे दिया जाएगा, रामू से जो 1,250 काटे थे वो जॉर्ज को मिल जाएगा, और 700 रुपए इससे काटे थे वो 750 रुपए इसको मिल जाएगा। मतलब कि टोटल यहां पर जॉर्ज को कितना मिल जाएगा? 10,000 रुपीज मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर रामू, राजू और जॉर्ज 18,750, 11,250, जॉर्ज का 10,000 रुपीज, टोटल हो जाएगा 40,000 रुपीज। और यहां पर दोनों साइड हम टोटल कर लेंगे, दोनों साइड हम लिख लेंगे 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो लेना है तो ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। Aman, Babita, Suresh are partner in a firm. Their profit sharing ratio 2:2:1. Suresh is guarantee a minimum amount of 10,000 as a share of profit every year. Any deficiency on that account shall be met by Babita. The profit of 2 years ending December 31st, 2005 and December 2006, 40,000 and 60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for the 2 year. ठीक है। तो यहां पर अमन, बबीता और सुरेश, यहां पर 3 पार्टनर है। तो कहानी को आप समझो, यहां पर अमन, बबीता, सुरेश, यहां पर 3 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। और यहां पर सुरेश को गारंटी दिया जा रहा है 10,000 रुपीज मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी दिया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि अगर कुछ कम होगा तो जो भी डेफिशिएंसी आएगा उसको मेड बाई बबीता, मतलब कि बबीता मैडम गारंटी दी है कि सुरेश तेरे को 10,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर अगर डेफिशिएंसी आएगा तो यहां पर कौन पैसा देगा? तो बबीता मैडम यहां पर पैसा देगी जो भी डेफिशिएंसी आएगा। पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया था, इसका मतलब हम ये मान रहे थे कि जो भी बचे हुए पार्टनर है वो गारंटर है ना, और वो जो भी डेफिशिएंसी आता है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उतना पैसा देते हैं। तो यहां पर पूरा का पूरा बबीता मैडम के पूरा जिम्मेदारी है, अगर पैसा कम होता है तो वो देगी।
तो अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है, 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर दिसंबर 2005 में दिखा रहा है 40,000 रुपए का प्रॉफिट और दिसंबर 2006 में दिखा रहा है 60,000 रुपए का प्रॉफिट, और हमको 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर हम छोटा सा ही बनेगा ये, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दिसंबर 2005 वाला है। यहाँ पर प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट 40,000 रुपीज़, जो कि यहाँ टोटल कर लेंगे और यहाँ पर भी टोटल कर लेंगे। अच्छा हाँ, एक और बात आप लोगों को बताना है कि जैसे ऐसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, कभी कभार क्या होता है मैं इधर ऐसा टोटल कर दिया हूं और इसको इधर टोटल कर दिया हूं, हो क्या है बोर्ड में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बराबर ही करना है। अगर इधर बराबर है तो ये भी इसी साइड ऐसा टोटल होगा। कुछ बच्चे होते हैं, है ना, होनहार छात्र होते हैं जो कि ना आड़ा तिरछा ऐसा इधर बराबर किए और इधर बराबर कर दिए, तो वैसा नहीं होता है, पूरा इक्वल आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, इस तरीके से। मैं बोर्ड में क्या होता है लाइन अच्छे से कभी कभार नहीं खींच पाता, इस वजह से थोड़ा आड़ा तिरछा हो जाता है। तो एज इट इज मेरा कॉपी मत कर लेना कि सर तो बनाते हैं तो मैं भी बना लेता हूं। ठीक है, आपके स्कूल वाले टीचर आपको तबीयत से पीटेंगे फिर अगर ऐसा किए तो यहां पर 40,000 रुपए हो गया। अब इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पर आएगा अमन, बबीता और सुरेश। तो यहां पर 40,000 रुपए है, 40,000 रुपए, जिसको हम यहाँ पर 2:2:1 मतलब कि ये हो जाएगा 2/5। बबीता को मिलेगा 40,000 रुपीज़ का 2/5 और सुरेश को मिलेगा 40,000 रुपए का 1/5। तो यहाँ पर ये 5 1 जा और ये 5 8 जा 40, यहाँ पर आ जाएगा 16,000 रुपए मिलेगा अमन को। यहाँ पर भाई 5 1 जा 5 8 जा 40 और यहाँ पर 16,000 रुपए फिर बबीता को मिलेगा और यहाँ पर 5 1 जा 8 जा। अब बबीता मैडम फंस गई। क्यों फंस गई? इसलिए फंस गई क्योंकि सुरेश को बोली थी कि अगर कोई कमी होगा 10,000 रुपए से अगर कम मिलेगा तो मैं आपको दूंगी पैसा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, बबीता के जो प्रॉफिट रहेगा उसमें से 2,000 रुपए माइनस कर दिया जाएगा क्योंकि डेफिशिएंसी है 2,000 रुपए का। गारंटी दिया गया था 10,000 रुपए का, लेकिन यहां पर सुरेश बेचारे गरीब को मिला है 8,000 रुपए। तो बबीता के अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये कितना रुपए काट लिया जाएगा? 14,000 रुपए काट लिया जाएगा। 2,000 रुपए काट के 14,000 रुपए हो जाएगा और इसके प्रॉफिट में 2,000 रुपए ऐड कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल में बबीता के पास जाएगा 16,000, अमन के पास, बबीता के पास जाएगा 14,000 रुपए और सुरेश के पास जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दिसंबर 2005 का। अब हम बना लेते हैं किसका? 2006 का। तो यहीं पर ही बना लेते हैं। यहां पर आएगा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन दिसंबर 2006 में कितना था? 60,000 रुपए था, तो यहां पर हम लिख लेंगे 60,000 रुपए। अब यहां पर ये अमन को 60,000 रुपए का मिलेगा 2/5, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ये कैरी हुआ, ये हो जाएगा 24,000 रुपए। और बबीता को भी सेम उतना ही मिलता है, तो इसका भी हो जाएगा 2/5 24,000 रुपए। और सुरेश का 60,000 रुपए का 1/5 और 1/5 होता है 12,000। तो इस साल बबीता मैडम बच गई, नहीं तो इस साल भी अगर कुछ होता तो ये भी भसक जाती। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, 12,000 रुपए मिल गया किसको? सुरेश को। तो यहां पर प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा है, मतलब कि प्रॉफिट में कोई डेफिशिएंसी नहीं है सुरेश के, इस वजह से यही प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमन, बबीता और सुरेश। यहां पर आ जाएगा 24,000,
सुरेश का आ जाएगा 12,000 रुपये और टोटल हो जाएगा 60,000 रुपीज़ और यहाँ पर हम टोटल कर देंगे 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 यहीं पर ही बता देता हूं आपको, छोटा सा ही है, यहां पर इसको मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, अमित, सुमित, समीक्षा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। यहां पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। अमित है, सुरेश है और अमित है, सुमित है और समीक्षा है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और समीक्षा शेयर प्रॉफिट हैज़ बीन गारंटीड बाय अमित एंड सुमित बी मिनिमम ऑफ ₹8,000 रुपीज़। ठीक है, समीक्षा को गारंटी दिया गया है। समीक्षा ये लास्ट वाली है ना, ये वाली है समीक्षा और ये है सुमित। ठीक है, तो इसको गारंटी दिया गया है 8,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा। और गारंटी कौन दिया है? तो दोनों दिए हैं। दोनों का मतलब कि अमित और सुमित दोनों गारंटी दिए हुए हैं। और यहाँ पर 31 मार्च 2015 को प्रॉफिट लिया हुआ है 36,000 रुपये और लिखा हुआ है डिवाइड प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट बांटना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, बोलता है तो बनाते हैं, नहीं बोला है तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे। तो यहाँ पर अमित टोटल है 36,000 रुपये। ठीक है, 36,000 ही है ना, हाँ 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये का 3, 2, 5, 6 मतलब कि 3/6 अमित को मिलेगा। सुमित को 36,000 रुपये का 2/6 मिलेगा और समीक्षा को 36,000 रुपये का 1/6 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 1 जा और ये 6 जा, ये कट रहा है तो 6,000 आ रहा है और 6 तिया 18,000 रुपये अमित को मिलेगा और 6 दूनी 12,000 रुपये सुमित को मिलेगा और समीक्षा को 6,000 रुपये मिल जाएगा। तो यार समीक्षा को 6,000 रुपये मिल रहा है, गारंटी दिया गया था 8,000 रुपये का। तो यहाँ पर कितने का डेफिशिएंसी आ रहा है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, 2,000 रुपये कमी हो रहा है इसके पैसे में और इसको गारंटी दिया गया था। और कौन गारंटी दिया था? तो अमित दिया था गारंटी और सुमित दिया था गारंटी, दोनों मिलकर दिए थे। और दोनों मिलकर दिए थे तो दोनों ही पैसा देंगे और कितना कितना देंगे? तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देंगे, तो 3:2 के रेशियो में देंगे। इसका मतलब कि 2,000 का 3/5 अमित देगा और 2,000 का 2/5 सुमित देगा। मतलब 5 1 जा ये 400, ये आ जाएगा 1,200 रुपये अमित देगा और ये 400 मतलब कि 800 रुपये सुमित देगा। ठीक, तो यहाँ पर अमित के अकाउंट से यहाँ माइनस कर देंगे 1,200 रुपये, तो ये आ जाएगा 16,800 रुपये। ठीक, और सुमित के अकाउंट मतलब कि सुमित का जो प्रॉफिट है उससे हम माइनस कर देंगे 800 रुपये और इसको मिल जाएगा 11,200 रुपये। और यहाँ पर 2,000 रुपये इसके प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा और इसको 8,000 रुपये दे दिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अमित को मिलेगा 16,800, सुमित को मिलेगा 11,200 और समीक्षा को मिलेगा 8,000 रुपये। तो चेक कर लेता हूँ मैं कि हमारा जो आंसर है वो बुक के आंसर से मैच हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 16,800, 11,200 और 8,000, ठीक है, सही है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।